अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केपी मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं अप टू 1 बिलियन। तो नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखने के लिए हमें प्लेस वैल्यू, डिजिट की प्लेस वैल्यू चार्ट की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे पास क्या होता है, हम राइट साइड पे पहले डिजिट को इस तरह रीड करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस एंड 1 बिलियन। तो अब यहाँ पे एक बात समझ लें कि ये नंबर डिजिट से मिलकर बनता है। तो एक नंबर होगा, उसके अंदर डिजिट्स होंगे, हर डिजिट्स में हर एक की अपनी एक प्लेस वैल्यू होगी। तो वो किस तरह होगी, हम एक एग्जांपल से उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है, राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो हमें एक नंबर न्यूमरल्स की फॉर्म में गिवन होगा, हम उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये एक नंबर है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये न्यूमरल की फॉर्म में लिखा हुआ है। जब नंबर्स को हम इस तरह सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास वो नंबर किस फॉर्म में होगा, न्यूमरल की फॉर्म में, न्यूमरल की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखें, ये एक नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स हैं। डिजिट हम राइट साइड से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 डिजिट नंबर है। तो राइट साइड में से पहले नंबर जो डिजिट की प्लेस वैल्यू के वंस, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू की है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। अब यहाँ पे देखें कामा यूज़ हुआ है। तो कामा हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी नंबर की राइट साइड से आप हर 3 डिजिट्स के बाद कामा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें, राइट साइड से काउंट करें, 1 2 3 कामा यूज़ कर लिया, 1 2 3 यहाँ पे कामा यूज़ कर लेंगे अगर यहाँ पे कोई एक नंबर नेक्स्ट नंबर हुआ तो क्या है, हर किसी भी नंबर में हर 3 डिजिट्स के बाद हम कामा यूज़ करते हैं। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है वो न्यूमरल की फॉर्म में है। अब हम इसको नंबर की वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे देखें कामा के आगे तो क्या लिखा हुआ है, 433। इसके बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। जब 3 डिजिट किसी भी नंबर के आगे अगर 3 डिजिट्स हों, किसी भी नंबर के आगे अगर 3 डिजिट्स हों तो वो क्या होता है, 1000 होता है। तो अब हम क्या इसको कैसे रीड करेंगे, 433,453। तो अब इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे मैंने नंबर वर्ड्स की फॉर्म में लिख लिया है। तो कैसे लिखा है, 433,453। अब नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में लिखने के डिफरेंट पैटर्न्स हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने एंड यूज़ किया है। तो अगर आप एंड ना भी यूज़ करें तो इस तरह आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा तो बिल्कुल ठीक लिखा है। तो एंड डिफरेंट पैटर्न्स होती हैं। अगर एंड लास्ट में यूज़ करें, अगर एंड यूज़ ही ना करें, अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं 433,000 एंड यहाँ पे एंड यूज़ कर लेते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है। अब ये एक नंबर था, हमने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख लिया, ये नीचे वर्ड्स की फॉर्म में। अगर हमें वर्ड्स गिवन हो, नंबर्स को हमने न्यूमरल की फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह लिखेंगे। तो अभी हमने सीखा है अगर नंबर न्यूमरल की फॉर्म में हो वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, अगर वर्ड्स में गिवन हो तो हम न्यूमरल में कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, मेरे पास एक और नंबर है, इसको हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें ये नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, 7। जब भी किसी नंबर में 7 डिजिट होंगे तो वो मिलियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसमें लिखने का तरीका क्या है, जो इधर नंबर होगा इसके साथ हम मिलियन यूज़ करेंगे क्योंकि ये 7 डिजिट नंबर है। तो कैसे लेंगे, 1,874,454। अब ये जो नंबर है न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नंबर वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख लिया। और ये नंबर हमारे पास क्या है, न्यूमरल की फॉर्म में लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे अगर किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू हमने बतानी है तो कैसे बताएंगे। अब 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, इसकी क्या है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। अगर हमें कोई कहता है जी 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 मिलियन, 1 मिलियन। अगर हमें कोई कहता है जी 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 टेंस हो जाएगी। इसी तरह आप प्लेस वैल्यू चार्ट से किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। अभी आपने देख लिया, अगर नंबर हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में गिवन हो तो हम उसको न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, अगर न्यूमरल्स की फॉर्म में गिवन हो तो वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। न्यूमरल्स बेसिकली सिंबल की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखें 7, ये हमारे पास न्यूमरल की फॉर्म में लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं वर्ड लिख लेता हूँ 7, अब ये वर्ड्स की फॉर्म में गिवन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 187, ये न्यूमरल की फॉर्म में है। अब वर्ड्स में कैसे होगा, 187, तो ये किस में हो जाएगा, वर्ड की फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर में डिजिट्स की प्लेस वैल्यू हमने बता दी है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट से हम किसी भी डिजिट की वैल्यू बता सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या है, राइट साइड से आप वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियन, 100 मिलियंस, बिलियन, अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर की प्लेस वैल्यू, नंबर में डिजिट की प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड वर्ड, एक्सपेंडेड से हमें पता चल जाता है कि आपने इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिखने के लिए हमें उसके अंदर मौजूद डिजिट्स की प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। उस नंबर में डिजिट की प्लेस वैल्यू को प्लस की फॉर्म में जब लिख देंगे तो वो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। अब एक्सपेंडेड फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, राइटिंग अ नंबर एज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर के अंदर उसके डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है उसको सम की फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल की मदद से इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें एक नंबर है, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस नंबर के अंदर डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को प्लस की फॉर्म में लिख देंगे। अब इस नंबर में, अब इस नंबर में हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हर एक डिजिट की हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर क्या है 1, अब इसकी हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या होगी, इस डिजिट के आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो हम उतने ज़ीरो डाल देंगे। अब कितने थे, तो 5 डिजिट्स थे, हमने 5 ज़ीरो डाल दिए, तो ये हमारे पास 1 की क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट नंबर पे जाने से पहले हम प्लस डालेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 3, अब 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, हम 4 ज़ीरो डाल देंगे। इसी तरह नेक्स्ट डिजिट पे जाने से पहले हम प्लस डाल के वो डिजिट डालेंगे, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो 3 सिफर डाल देंगे। इसी तरह नेक्स्ट डिजिट पे जाने से पहले प्लस डालेंगे, नेक्स्ट डिजिट डालेंगे जो कि 4 है, इसके आगे कितने डिजिट्स हैं 2 हैं, 2 सिफर डालेंगे। नेक्स्ट डिजिट पे जाने से पहले प्लस डालेंगे, वो डिजिट डालेंगे, उसके बाद कितने हमारे पास डिजिट्स हैं, एक है, एक ज़ीरो डालेंगे, और लास्ट में जो डिजिट बचेगा वो हमारे पास एज सच रहेगा। अब ये जो आपने हर एक डिजिट की जो आपने प्लेस वैल्यू लिखी है उसको प्लस की फॉर्म में लिख दिया है, तो ये हमारे पास इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे जो 1 की प्लेस वैल्यू वो है 100,000, 3 की हमारे पास क्या है 30,000, 1 की क्या है 1000, 4 की क्या है 100, इस 4 की क्या है टेंस, और लास्ट वाले की वंस है। अब इसको प्लस की फॉर्म में हमने डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हमें कहा जाए कि इस सर्कल डिजिट की आप प्लेस वैल्यू बताएं। सबसे पहले राइट साइड से काउंट करें, 1 10 100 1000 10,000 100,000, तो इसकी हमारे पास प्लेस वैल्यू की है 100,000। तो अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वो डिजिट डालें, इसके बाद काउंट करें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, उतने आपने ज़ीरो डाल देने हैं। 5 थे तो हमने 5 ज़ीरो डाल दिए। अब इसकी ये क्या हो जाएगी, इस डिजिट की वैल्यू हो जाएगी।
इस तरह आप किसी भी सर्कल डिजिट की वैल्यू फाइंड प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी आपने इस वीडियो में क्या सीखा, कामा कैसे डालते हैं। तो कामा के लिए मैंने क्या बताया था, राइट साइड से हर 3 डिजिट्स के बाद आपने कामा यूज़ करना है। अगर हमारे पास नंबर न्यूमरल्स में हो, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। अगर हमारे पास वर्ड्स में हो तो न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। उसके बाद हम एक इंडिविजुअल डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा आगे लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक नंबर मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें देखें हाउ मैनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कितने डिजिट नंबर है, 10 डिजिट्स नंबर। जब भी हमारे पास 10 डिजिट नंबर होगा तो वो 1 बिलियन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 बिलियन को। 1 बिलियन को 1 बिलियन को रिप्रेजेंट करेगा। 1 बिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। तो आप देखें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे काउंट करेंगे। 1 10 100, 1 10 100, इसको आप अगर पीरियड्स में डिवाइड करें तो इसको आप वंस मान लें। थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, आप इसको 1000 कंसीडर कर लें। अब यहाँ पे देखें आगे क्या है, ये क्या था, 1 10 100 1000 10 100, यहाँ पे देखिए मिलियंस 10 100 मिलियंस। अब नेक्स्ट आप इसको क्या कर रहे हैं, मिलियंस पीरियड में लिख लें। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा आप उसको बिलियन पीरियड्स में लिख दें। अब यहाँ पे 10 डिजिट्स नंबर में जो पहला डिजिट होगा उसको जब वर्ड्स में लिखेंगे तो उसके साथ बिलियन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वाले नंबर्स के साथ आप मिलियन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 3 पीरियड के साथ 1000 यूज़ करेंगे और लास्ट के साथ आप क्या करेंगे, वंस यूज़ करेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, अब ये 10 डिजिट्स नंबर था तो अब ज़रा सी बात है, इसको वर्ड में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 बिलियन, क्योंकि बाकी सारे डिजिट्स रिमेनिंग डिजिट्स क्या थे, हमारे पास 0 थे। अब यहाँ पे देखें ये एक नंबर है। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं, ये देखें 3 6 9 और 10। तो हमारे पास ये क्या है, बिलियन, क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स नंबर हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखें जो पहला नंबर होगा उसके साथ आप क्या लगाएंगे, बिलियन लगाएंगे, क्योंकि 10 डिजिट नंबर है। तो इसको वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7 बिलियन। तो ये देख लें इसकी वर्ड क्या होगी, सबसे पहले जो डिजिट होगा उसके साथ आपने बिलियन यूज़ कर लिया, 7 बिलियन 304 मिलियन। दूसरे डिजिट के साथ जो नंबर डिजिट्स होंगे मिलियन यूज़ करना है तो आपने मिलियन यूज़ किया। 125,000, इसके साथ आपने 1000 यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास 00 ना होता तो आप 1 2 3 फॉर एग्ज़ाम्पल है तो कैसे लिखते, 5123। तो जब भी आप किसी भी नंबर को जब आप पीरियड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपके लिए राइटिंग और रीडिंग आसान हो जाती है। तो पीरियड्स क्या हैं, पहले आपने वंस, अगले 3 के साथ 1000, अगले 3 के साथ मिलियन और लास्ट वाले के साथ आप बिलियन यूज़ कर लें। जब भी किसी नंबर में 10 डिजिट्स होंगे तो 1 बिलियन होगा। जब भी किसी डिजिट में आपके पास कितने डिजिट्स होंगे, 7 डिजिट होंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने डिजिट नंबर है, 10 डिजिट्स नंबर है तो हमारे पास ये क्या है, 1 बिलियन है। अब ये कितने डिजिट्स नंबर है, 7 डिजिट्स नंबर है तो हमारे पास वो क्या है, 1 मिलियन है। तो अब जब भी आप इस तरह लिखेंगे, ये स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। जब आप लोग हर एक डिजिट को 999 कंसीडर कर लेते हैं वो हमारे पास लार्जेस्ट उतने डिजिट का नंबर होगा। आप देखिए कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर। यहाँ पे अगर 7 डिजिट 99 डाल दें तो हमारे पास, तो ये हमारे पास 7 डिजिट नंबर होगा। तो हमारे पास सबसे लीस्ट सिंगल डिजिट नंबर कौन सा है, 1। सबसे ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या है, 9। सबसे जो छोटा है 2 डिजिट नंबर क्या है, 10। सबसे हमारे पास बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या है, 99। सबसे बड़ा, इसी तरह आप आगे काउंट करते जाएं।